हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 मार्च 2025 के बारे में, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में भी एक बहुत बढ़िया खबर देने वाला हूँ और एमटीएफ स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात करने वाला हूँ। तो बहुत जबरदस्त वीडियो होगी। लेकिन एक मिनट, आप लोग बड़ा कमेंट करते रहते हो, सर आपसे मिलके आना है, सर आपको लाइव देखना है, कमेंट्री करते हुए देखना है, मुझे लाइव अपनी आंखों के सामने मुझे लाइव मार्केट कमेंट्री करते हुए देखना है। मेरी प्री मार्केट अपडेट और एकदम मार्केट चल रही है और मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर देखना है तो मैं आ रहा हूँ 28 मार्च ताल कटोरा स्टेडियम में। जी हाँ, 28 मार्च को मैं ताल कटोरा स्टेडियम में प्रेजेंट रहूंगा और वहां पर लाइव मार्केट कमेंट्री करेंगे और मॉर्निंग से ही चालू हो जाएंगे। सुबह 8:30 बजे से ही प्री मार्केट अपडेट होने वाली है। तो आपको भी आना होगा, मन है ना आपका आने का? तो टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा इवेंट के लिए रजिस्टर करने का। उस पर क्लिक करना है, आपको रजिस्टर करना है और 28 मार्च के लिए अपनी सीट बुक करनी है। कैसे करोगे ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, अभी वीडियो के बीच में। पहले चल लेते हैं हम लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़ने और उसके बाद हम चलते हैं चार्ट पर, फिर डिस्कस करेंगे इवेंट में कैसे मिलना है। सबसे पहले देखो इस चार्ट को, जो चार्ट मैंने लगभग 12 बजे के आसपास बनाया था और टेलीग्राम में शेयर किया था। पेड टेलीग्राम में, फ्री वाले टेलीग्राम में नहीं। ठीक है, हाँ, मेरे दो टेलीग्राम में, एक पेड है और एक फ्री है। ये मैं आपको डिस्टिंक्शन पहले कर देता हूँ, लेकिन फ्री वाले में ध्यान रखना ये वाला है। ठीक है, होल्ड विद प्रियांक, जिसके अंदर ये टिक लगी हुई है और इसमें तकरीबन 18,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है। लेकिन आपको यहां से नहीं पहचानना है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, इस टेलीग्राम में पहुंचने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ही क्लिक करके जाना है, वरना मत जाना। अगर टेलीग्राम में ऐसे सर्च करके जाओगे तो किसी स्कैम चैनल में पहुंच जाओगे, ऐसी गलती मत करना। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक करके लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो तभी ज्वाइन करना, वरना स्कैम हो सकता है। बहुत लोगों ने मेरा नाम कॉपी करके चैनल बनाए हुए, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आप देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 22,620 से एरो बना हुआ है नीचे की तरफ 22,455 के लिए और ऊपर टाइम लिखा हुआ है 11:57 के आसपास। तो ये एक एनालिसिस है। ठीक है, ये देखो आप, यहाँ पे चैनल का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, देख रहे हो ना लिंक ये। लेकिन ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके जाना है और यही ओरिजिनल चैनल है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी वहां पे चार्ट पोस्ट किया कि देखो ये हो गया है। ठीक है, और इसकी अपडेट मैंने प्रीवियस डे हाई पर क्या होने वाला है ये भी डिस्कस किया था आज चैनल में। वो बातें सारी करेंगे अभी वीडियो के अंदर। ठीक है, इसलिए दिखा रहा हूँ इस चीज को, साथ में इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि लोग सही चैनल पर पहुंचे, क्योंकि मेरे पास अभी भी लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया। वो हुआ क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने सही तरीके से सही जगह पर क्लिक नहीं किया। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अब देखो, मार्केट आज गिरी और मैंने टेलीग्राम में क्या अपडेट किया था कि प्रीवियस डे हाई पर फोकस करो, प्रीवियस डे हाई पर। ठीक है, अब आप प्रीवियस डे हाई यहाँ देखो कहां पर था। मैं इसमें लगा रहा हूँ सेशन ब्रेक, सेशन ब्रेक लगा दिए। अब आप देखो, ये है हमारा प्रीवियस डे हाई, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब अगर आप 30 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर इमीडिएट फेकआउट। इमीडिएट फेकआउट नहीं पता क्या होता है? वीडियो के एंड में लगा दूंगा कार्ड। आप नए हो ना चैनल पे इसलिए नहीं पता, जो पुराने वाले हैं उन सबको तो पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कैसे करते हैं। ये हुआ इमीडिएट फेकआउट, ये आ गया ड्रॉ, ये हो गया हमारा टारगेट डन। 5 मिनट के चार्ट से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हुआ था राउंडेड फेकआउट और उसके बाद जैसे ही हुई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये या ये, और उसके बाद टारगेट डन। दोनों तरीके से बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पर ट्रेड सेटअप बना था। आपने ट्रेड किया बहुत बढ़िया, नहीं किया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो हम विन करते हैं और या तो हम लर्न करते हैं, है कि नहीं? आज तो बड़ा आजकल तो बड़ा ट्रेंडिंग है ना। अच्छा, एक और चीज, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं और रिसेंट में क्या हुआ कि एक शख्स है, उन्होंने 3-4 दिन से लगातार पीएनएल के स्क्रीनशॉट डाले कि सर मेरा प्रॉफिट बना। देखो, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट मुझे पता है, मेरे टेलीग्राम मैसेजेस में लगातार आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि सर आप क्यों शेयर नहीं करते हो पीएनएल का चार्ट? आप, बाकी लोग तो दिखाते हैं कि हमने ट्रेड दिया था, देखो पैसा बन गया, आप क्यों नहीं दिखाते हो? क्योंकि देखो, मैं ओपनली बोलता हूँ, मेरे इस अपडेट से आपका अगर पैसा बना तो भी क्रेडिट आपका है, मेरा नहीं है। मैंने तो आपको सिखाने के लिए बनाया था। ठीक है ना, आपका पैसा बना आपका है, आपका लॉस हुआ तो वो भी आप ही का होगा ना। कल को अगर मैं गलत हूँ, आप मुझे लॉस की भी पीएनएल शेयर करोगे, राइट? तो मेरा हक बनेगा फिर उसे भी दिखाने का। तो ना मैं प्रॉफिट के दिखा रहा हूँ, ना मैं लॉस के दिखा रहा हूँ, ना प्रॉफिट में क्रेडिट मेरा है, ना लॉस में क्रेडिट मेरा है। आपका जो मैसेजेस वो आता है
कि सर मुझे बढ़िया लगा, सीखा मैंने, कुछ काम आया, बस मुझे उसी से खुशी मिल जाती है, उतना काफ़ी है। पीएनएल आपका काम है सर, मेरा काम तो चार्ट से चलता है, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया आज, जो हम लोगों ने फ्राइडे को वीडियो अपलोड करी थी, फ्राइडे नहीं सैटरडे को वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था मार्केट सीधे गिर सकती है ऊपर ऐसे करके 22,770 तक जाके गिर सकती है, लेकिन मार्केट ने यहीं पर इमीडिएट फेक आउट कर दिया प्रीवियस डे हाई पर, और एक बहुत बढ़िया ड्रॉप आया, जो कि मुझे लगता है आगे भी कंटिन्यू रहने की चांसेस है। तो जो हमारा प्लान था लगभग वही काम कर रहा है, इसीलिए आप लोगों को प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। अगर प्लान काम नहीं करता तो लॉस वाले आते हैं कि नहीं। खैर चलो, तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, आज तो वही हुआ मार्केट में जो होना था। बट इसी बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है ताल कटोरा वाली इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको सबसे पहले लिंक मिलेगा, ये जो मार्केट संगम के नाम से इवेंट हो रही है, जो हो रही है न्यू दिल्ली में। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लिखा हुआ है वेन्यू ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली, ठीक है। इसका नाम है मार्केट संगम। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन स्पीकर्स रहने वाले हैं, और इसी बड़ी सी लिस्ट में एक फोटो आपको मेरा भी दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग मॉर्निंग में सुबह 8:30 बजे से ही प्री मार्केट अपडेट शुरू कर देंगे, तो आप लोग 8 सवा 8 बजे पहुंच सकते हैं। डेट एंड टाइम वेन्यू आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा इस लिंक पर। अब बात करते हैं बुक नाउ पर। जब आप बुक नाउ क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसकी कुछ कॉस्टिंग है जो आपको पे करनी होगी। ऑब्वियसली इवेंट पहचान मीडिया करा रहा है, लेकिन पंच के साथ स्पॉन्सर करके, तो इसलिए पंच के साथ आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो आपकी चॉइस है, आप फुल प्राइस में टिकट बुक कर सकते हैं, यानी कि पूरा जो 900 साढ़े 900 रुपए था वो पे करके, या फिर आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। मतलब 50% डिस्काउंट, जब आप इस पे क्लिक करेंगे 50% डिस्काउंट वाले प्लान पर, तो आप देखोगे, देखो ऑप्शन आ रहे हैं, ये कुछ प्लान्स के अच्छा टाइप्स भी हैं। देखो वीआईपी एक्सेस है और वीआईपी पास है, तो अब आपका जो मन करे, है ना, हर एक पास पर 50% डिस्काउंट है, ठीक है। आप देख सकते हो वीआईपी वाले में भी है। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो गोल्ड पास वगैरह जो भी पासेस हैं, ठीक है। आप देखो, मैं आपको सबसे सस्ते वाला दिखा देता हूँ। जैसे सिल्वर पास आप पूरा बाई करना चाह रहे हो, पूरे का बाई कर लो। आप 50% ऑफ है ये पंच का, इसके साथ बाई करोगे, प्रोसीड क्लिक करोगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन 50% वाला ऑफर आपको कब मिलेगा, वो मिलेगा पंच के अकाउंट के साथ। तो मैं आप लोगों को मिलूंगा 28 मार्च में, अपना टिकट बुक कर लो और वहां पर पहुंच जाना। इसी बीच में आपको पंच के बारे में भी बता देता हूँ कि पंच क्या आइटम है, ठीक है। देखो पंच है एक ब्रोकर, तो ये जो स्क्रीन आपको शो हो रही है, ये पंच का प्लेटफॉर्म है। पंच एक ब्रोकर है, इंडियन ब्रोकर, जैसे बाकी सारे ब्रोकर्स होते हैं, लेकिन इस ब्रोकर के अंदर बहुत खास बात है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये ब्रोकर है मोबाइल ब्रोकर। मतलब मोबाइल ब्रोकर से क्या मतलब है, इनका वेब प्लेटफॉर्म है ही नहीं, सिर्फ मोबाइल में ट्रेडिंग होती है। इनका टारगेट है, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल से ट्रेड पंच करना पसंद करते हैं, तो इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म हो मोबाइल वाला, वहीं पर लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। जैसे कि जब हम मोबाइल पर ट्रेड करते हैं तो समस्या क्या आती है कि हमें मान लो ये चार्ट दिख रहा है स्पॉट का, अब हमें देखना है कॉल या पुट का चार्ट, तो आपको दूसरे टैब पर जाना पड़ता है, ये छोड़ना पड़ता है, स्क्रीन छोड़नी पड़ती है। लेकिन पंच ने इस समस्या का समाधान काफी हद तक कर दिया। आप देखोगे ये आपके सामने स्पॉट का चार्ट है, इसी के नीचे आप देख पा रहे होंगे आपके पास कॉल का चार्ट। आप क्लिक करके चाहोगे पुट का चार्ट ओपन कर सकते हो, सेम क्लिक में। देखो कॉल का चार्ट आ गया, पुट का चार्ट आ गया, एक बार में आप कॉल और पुट का चार्ट ऐसे पलट सकते हो। साथ में आप और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे टॉप ट्रेडेड, या फिर आपको अगर डेटा देखना है कि मार्केट जो है कहाँ जाएगी तो क्या होगा, कितना फंड चाहिए होगा पोजीशन को लेने के लिए, कितना पीएनएल आएगा, वो कैलकुलेटर भी आपको एक ही स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे डेटा, इवन आपके पोजीशंस भी यहाँ पर दिखेगी। मेरे में नो पोजीशन दिखा रहा है, और आपको ऊपर दिखा होगा लो बैलेंस एड फंड्स दिख रहा होगा ऊपर, तो वो इस वजह से, क्योंकि आपको पता है मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखा नहीं सकता, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ उस अकाउंट को। आप ऊपर की तरफ अगर टॉप राइट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारा डेटा, जैसे पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर रेशियो, इंडिया विक्स कितना चल रहा है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन के डेटा भी आपको स्क्रीन पर इमीडिएट देखने को मिलते हैं। और इस पे अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेंटेनेंस चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ट्रेड नहीं भी करोगे तो भी आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, मतलब ये है एएमसी का। सिंपली जाओ, जाके इस पे अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट ओपन करोगे, ट्राई करके देखना मोबाइल एप्लीकेशन में, और फिर मुझे बताना कमेंट करके कैसा लगा। और हाँ, इसी से अगर आपका ये अकाउंट ओपन है तो आपका संगम वाली इवेंट का भी टिकट का 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक है, इवेंट रजिस्टर करने का भी और पंच और अकाउंट ओपन करने का भी, दोनों ही लिंक आपको वहां पर अवेलेबल है। तो इवेंट की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स की। सो मैंने आपको बताया आज ये हुआ, आज हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो गया, जैसा हम प्लान चाह रहे थे वैसा का वैसा प्लान एग्जीक्यूट हो गया। अब कल के लिए क्या करें, कल के लिए देखो एक बहुत ही स्पेशल चीज हो गई है, वो है जिस स्ट्रेटेजी का नाम मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में किया था, MTF स्ट्रेटेजी। हमारी वो स्ट्रेटेजी जो है वो बन गई है। कैसे, अब आप देखेंगे, ये है हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मतलब ये वाला हाई हमारा पिछले वीक का हाई है। वीकली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ,
ये वीकली चार्ट मैंने ओपन किया, ये पिछले वीक का हाई है और वीक के हाई के ऊपर मार्केट गया और क्लोजिंग दे दी नीचे की तरफ। अब अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग गया और नीचे की तरफ अगर दे दी, लास्ट वीक भी सेम काम हुआ था, मार्केट इसके नीचे गया था और क्लोजिंग दे दी थी ऊपर। ध्यान है डेली चार्ट पर, मार्केट ने वही वापस कर दिया। अब अगर एमटीएफ स्ट्रेटजी इस साइड से बन गई है, बेरिश साइड से बन गई है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होने की संभावना है? अच्छा चलो, ये बात मैं आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कल बताऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर यहाँ पे हमारा एमटीएफ बेरिश स्ट्रेटजी बन गई है, ये हमारे अब सिलेक्शन में आ गया है, स्कैनर में आ गया है, अब कल क्या होने वाला है ये आप लोग मुझे बताओगे। मैं डायरेक्टली अब आप लोगों को बताऊंगा मेरे कल के लेवल्स। बाकी आप समझदार हो कल क्या करने वाले हो, तो चार्ट को लगा लेते हैं वापस से सारी लाइंस। कल के लिए हमारे टारगेट रहने वाले हैं 22,245, 22,245, 22,128, ये दो मेन टारगेट रहेंगे इंट्राडे बेसिस पर। अगर मार्केट इससे भी नीचे गिरती है तो फिर तो आपके पास जो ये लो बना था अभी ट्यूसडे का, पिछले वीक का जो लो है, फिर आपका वो मेन टारगेट रहने वाला है। हालांकि कल के लिए हम लोग यही प्लान करके दो लेवल जाएंगे। इनवैलिडेशन क्या होगा कि मान लो मैं गलत हो गया तो उसके लिए इनवैलिडेशन आपका रहेगा जो आज का हाई था, जो कि हमारा है लगभग 22,700 के आसपास। इसको आप मार्क करके रख लीजिए, ये आपका इनवैलिडेशन रहने वाला है इस सेटअप का। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में तो डिट्टो वही हुआ जो हमने कहा था। कल हमने प्लान किया था कि बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे और इस लेवल के बीच में रेंज में रहेगा और बेरिश डायरेक्शन में रहेगा। आप देख लो, मार्केट ओपन होता है, साइडवेज घूमता है और नीचे की तरफ गिर जाता है, कुछ अलग नहीं हुआ। बैंक निफ्टी तो मतलब एकदम ऐसा चल रहा है जैसे बिल्कुल साइडवेज हो गया, पूरी तरह से कोई से ट्रेड करने नहीं चाहता, कहता है मैं तो उम्मीद छोड़ चुका हूँ ऊपर नीचे जाने की। खैर कोई बात नहीं, तो ये प्लान परफेक्ट काम कर गया, बहुत बढ़िया। अब ये लेवल मेरे हिसाब से अब कुछ खास काम का ये नहीं है और इसमें कोई एमटीएफ स्ट्रेटेजी भी नहीं बनी है, तो लेकिन हमारा जो बायस है हम तो उसी बायस पर रहेंगे। तो आप इस वाले लेवल को थोड़ा मार्क करके रख सकते हो, जो कि है आपका 47,925, ठीक है। लेकिन ये दोनों लेवल बहुत ही पास पास है, इसलिए मैंने इसे मार्क किया भी नहीं है। आप कल के लिए इन दोनों को ही टारगेट रख सकते हो, 925 और 47,845, ये दोनों लेवल हमारे कल के लिए रहेंगे। मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे जाके गिर जाना चाहिए, मेरा ये प्लान रहेगा। तो कुछ 48,300, 48,400 इस बीच में मार्केट आए और ऐसे गिर जाए, ये प्लान। अगर और नीचे जाती है तो 47,485 का हमारा नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में रहने वाला है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स में बिल्कुल सेम हुआ जैसा कि निफ्टी 50 में हुआ। मार्केट शुरुआत में ओपन होकर ऊपर जाती है, हमारा प्लान था कि अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी ब्रेकआउट देकर तो हम यहां तक प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट ने कोई भी ऐसा सेटअप नहीं बनाया कि हम लॉन्ग ले सके। तो उसके वाइस वर्सा प्रीवियस डे हाई के साथ मार्केट ने वापस स्मॉल टाइम फ्रेम पर राउंडेड फेकआउट और 30 मिनट के चार्ट पर इमीडिएट फेकआउट बनाया और सीधा गिर गया यहाँ पर 7438 के आसपास। अब हमारा नेक्स्ट डे का जो प्लान रहेगा, सेंसेक्स के अंदर थोड़ा गड़बड़ है। सेंसेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो इस लेवल के ऊपर हुई है, सेंसेक्स के अंदर एमटीएफ नहीं बना है। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नहीं एमटीएफ बन गया है लेकिन सेंसेक्स इस लो के नीचे नहीं हुआ। तो सेंसेक्स के अंदर आपको शुरुआत में थोड़ा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपको सेंसेक्स 74,380 वापस से टेस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है और उसके बाद शायद ये नीचे गिरे। एमटीएफ इसमें भी बन गया है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया है और क्लोजिंग नीचे हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा इसमें टारगेट रहेगा ये वाला लो जो कि थर्सडे का लो है 73,415। क्या रहेगा 73,415 और इसके नीचे जाता है तो 73,000 मान लो, 25 पॉइंट तो सेंसेक्स में कुछ होते ही नहीं है। तो 73,415 और 73,000 जो कि यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट नीचे है, ये रहने वाले हमारे सेंसेक्स के नीचे की तरफ टारगेट। अब जो मैं स्टॉक्स की बात कर रहा था मैं आपको वीडियो के शुरुआत में, उसके बारे में बस एक लाइन बोलूंगा कि अगर निफ्टी 50 में एमटीएफ बना है तो निफ्टी 50 के बहुत सारे स्टॉक्स में भी एमटीएफ बना होगा। बाकी आप समझदार हो, इसे जाके ढूंढ लेना। मैं आप लोगों को कल परसों में उनके एग्जांपल्स भी देना शुरू करूंगा, तो थोड़ा सा वहां पे आप ट्राई करो, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये अपडेट्स हेल्प कर रही होंगी, और अगर कर रही हैं तो कमेंट करके बताते रहो मुझे, लाइक करते रहो। आपके कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई नहीं कर पाता बट लाइक मैं करता रहता हूँ अक्सर और उन्हें पढ़ता भी रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय।